हाँ भाई, अब बड़े हो चुके हो तुम लोग। इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया में बहुत वायरस फैल रहा है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद एक अपने आप में वायरस हैं। बेटा दुनिया तो मातच्चुत है ही। मैं बात करूंगा उसकी जिसकी वजह से ये आधी दुनिया चल रही है। और ये चीज खत्म हो गई ना तो फिर लोग घर में नहीं बैठेंगे, क्योंकि बकचोदियां उनको देखने नहीं मिलेंगी और एक बकचोद आदमी घर में बैठे बैठे सिर्फ एक बकचोदियां ही देख सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ उसकी बहन की। अरे माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जिसका नाम है बॉलीवुड। नहीं नहीं, एक बार जोर से बोलो, जय माता दी। मेरे को खेलना ही नहीं है बेंचो। बॉलीवुड अपने आप में एक वोल्केनो जैसा है, जो जिसमें जितना नीचे जाता है वो उतना ही पिघलता जाता है और उतना ही अश्लीलता पे उतरता आता है वो। फिर इसमें माँ बाप की इज्जत का कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सिर्फ मीडिया की टीआरपी का। बछड़ी की वो आनी चाहिए पहले। ये कोई रंडी गाना है। जी, बॉलीवुड एक ऐसा माया जाल है जहां लौडूपंथी को स्ट्रगल कहते हैं और बकचोदियों का पिटारा अजिलंड ले लो हमारा 3 बार। और जो कोई इसमें जाने के लिए सपने देख रहा है तो मैं बस उससे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। तो मैं बॉलीवुड के एक ऐसे प्रो प्लेयर की बात करूंगा जो अश्लीलता की मेन ब्रांच है, राखी सावंत। ए रुंगू भैया, वैसे जाको ना माँ की सावंत हो ना, है ना? तो आइए शुरू करते हैं बिना मुंह धोए। चलो राहुल गांधी को वोट करो, कांग्रेस को वोट करो। मैं कहती हूँ कि वो लोग आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर वो लोग ही बनने वाले हैं। चल बोजड़ी के। मुझे ये लगता है कि ये 1947 में जी रही है। ये कॉन्डम से सगल के अपने आप को राजनीति समझती है। बकचोदी का बीज इसकी नस नस में बहता है और दिमाग का भोसड़ा करना इसकी फेवरेट हॉबी है। ये 7 बालक भी कर देगी ना तो भी कांग्रेस ना आने वाली। मैं इसको बता दूं कि फ्री की बकचोदी हम लेते नहीं है और ये आधा अधूरा ज्ञान अपने पास ही रखें तो ही अच्छा है। क्या तकलीफ है इनको? तो अभी हमें पता चला है कि कांग्रेस का फ्यूचर क्या है। मुझे तो ये लगता है कि ये साली दोपहर में पड़ी है। मतलब एक आदमी इतना झूठ बोल के अपने आप को कैसे दिलासा दे सकता है भाई, मुझे ये बताओ। इसका जन्म मुंबई में हुआ था और इसकी एजुकेशन की बात करें तो अजी हींग की दुकान में लौड़ा मेरा। और इसकी ग्रोथ की बात करूं तो जितना ये बॉलीवुड में आगे बढ़ती गई है उतना ही इसके कपड़े छोटे होते गए हैं। साली पैसा बचा रही है। जी एक बात और, जी ये एक मैंने ऐसी आइटम नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। जी एक ऐसी डांसर देखी है जिसको रत्ती भर का भी घमंड नहीं है। इंडिया टीवी पे फर्स्ट टाइम आपकी अदालत में मैं कहना चाहती हूँ कि तब कहां थे ये सब लोग, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अमिताभ जी। मैंने जब बोलना शुरू किया तो मीडिया में आके सभी बोलना शुरू किया। ये सब मुझे कॉपी करते हैं। अरे ओ दामोदर की अम्मा थम जाने का, कोठी की नचनिया और बॉलीवुड की नचनिया में कोई फर्क नहीं है, ये बता दूं मैं तेरे को। अरे मैं भूल कैसे गया कि तू 1947 में जी रही है। और क्या बोली तू? कि तब कहां थे ये सब लोग, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अमिताभ जी। मैंने जब बोलना शुरू किया तो मीडिया में आके सभी बोलना शुरू किया। ये सब मुझे कॉपी करते हैं, ये सब मुझे कॉपी करते हैं। औकात में रह के बात कर। रिंगू भैया डंडा लियो तेल चिपर के। तो बेटा मैं तुझे बता दूं कि जितनी तेरी कमर है उतनी तो उनकी उम्र है, समझी? तू चांद पे जी रही है तो धरती पे आ जा। जब तू 6 साल की हुई होगी ना तो अमिताभ बच्चन को 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था उस टाइम, समझी? दीदी सच सच बताओ, गांजा फूक के बैठी हो ना? दोस्तों मैं एक फिल्म बनाने जा रही हूँ, रोज मेरी मार लो। ये सब चीजें अपना पर्सनली भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, वीडियो बनेंगी सोशल मीडिया पे डलेंगी, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी ना। और ये धंधा इसका बरसों से चलता आ रहा है और इसी धंधे के बलबूते पे ये आगे बढ़ती आ रही है। और ऐसे माहौल में ये आदमी इतना शांत कैसे बैठा है, मुझे ना इस पर शक हो रहा है कुछ कुछ। बेचारी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो। रुको जरा, सब्र करो। नहीं नहीं, आप ही बताओ, औकात है इसकी नेटफ्लिक्स की? अगर इंसान का थोड़ा अच्छा वक्त आ जाए तो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले वो अपनी औकात भूलता है और इसके साथ भी यही हुआ है, ये अपनी औकात भूल गई है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हाय आई एम इन रिक्शा। ये वही चमगादड़ का बच्चा है जिसकी मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। झूठी?
इंसान अपनी औकात भूल जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान अपनी हद से ज्यादा बोल जाए तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसको कम से कम हद में तो बोलना चाहिए। और इस लोमड़ी में रेस्पेक्ट कूट कूट के भरी हुई है। सोशल नेटवर्क पर हमें फ्रीडम मिली है, सो हमें आई डोंट थिंक सो कि हमें किसी को अब्यूज़ करना चाहिए। ये बात है ना इसकी, दिल जीत लेती है मेरा, सही बता रहा हूँ। खून खोलने लगता है भोसड़ी का कभी कभी। ये सब इतना झूठ बोल कैसे लेते हैं, मेरे तो ये समझ नहीं आता। सफेद झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ बेंचो। मुझे पहले लगा जीएसटी मतलब गानबे मस्ती। गानबे मस्ती। इस बहन की कबूतरी को बताओ कि बहरे नहीं है हम। गांड, अरे नहीं, कान है हमारे, सुनाई देता है, पढ़े लिखे हैं हम भी। और जनता कोई अंधभक्त नहीं है मैडम, जितना तो समझती है कि नहीं। और ये ड्रामा यही खत्म नहीं होता है, आगे और भी है। अगर आपको किसी की चीज़ पसंद नहीं आती है कि यू कैन कमेंट के सॉरी आई डिडंट लाइक इट, बट यू शुड MCBC नो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भेड़ चोदो, मदर चोदो, बट यू शुड MCBC नो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अब मुझे जलने की बू आ रही है, बिल्कुल सही समझ रहे हो, मेरी झांट जल रही है। अब ये बहन की लोड़ी दिमाग का भोसड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसको एक डॉक्टर की सख्त जरूरत है। ऐसे हिरन के बच्चों को घर में ही बांध कर रखना चाहिए बिना फोन के। तो इस महामारी दौर के चलते इस मोहतरमा ने देश के लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है, और जो ये देना चाहती है उससे बच्चों का बहुत भला होने वाला। मैं सही बता रहा हूँ, बच्चों खुश हो जाओ तुम। अब तो मैंने डिसाइड किया है कि मेरे पास और तो कुछ है नहीं इस बुब्स के अलावा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बुब्स जो है, कैन यू सी दिस, ये मैं अपने बुब्स जो है इसे मैं डोनेट करना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, वाओ। 2 मिनट के लिए मैं सोच में पड़ गया कि ये तो हाँ, ये मेरे 2 अनमोल रतन। तो दीदी इतना सेक्रीफाइस क्यों, दीदी इतना सेक्रीफाइस क्यों? ए रुको भैया, ये दर्शन करवा देना, मैं तो गुस्सा आ जाऊंगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं महिलाओं के लिए, यू नो, स्पेशली कॉन्डम तो फ्री बांटने चाहिए, कॉन्डम तो फ्री बांटने चाहिए। उन पे यही तो काम रह गया है कि ठेला लगाकर बांटे गली गली में कॉन्डम। और तेरा बाप बना के दे के नहीं आ रहा है मोदी जी को कि लो मोदी जी बांट दो जनता में। दीदी ये सोशल मीडिया है, यहाँ तुम्हारी आंटी नहीं बैठी जो उनकी जरूरत का गुजारिश आप मोदी जी से कर रही हो। और तू कोई एनजीओ नहीं चला रही है, और किसी एनजीओ की तू मेंबर नहीं है जो तू ऐसे बोल रही है कि मोदी जी ये करवा दो, कि मोदी जी वो करवा दो। और एक बात बताऊं, कॉन्डम आदमियों के लिए होता है, ना कि महिलाओं के लिए। और तुझ जैसी को बांट दिया ना तो हफ्ते भर में सत्यानाश बहनचोद। ये लोग ऐसे बवासीर के फोड़े होते हैं जो दर्द तो बहुत देते हैं लेकिन कभी फूटते नहीं है। और इनमें बकचोदियों का कीड़ा इतना कूट कूट कर भरा ना है कि ये सिर्फ मरने के बाद ही शांत होगा। देखिए, तुम्हारी राखी का अभी तक खाता भी नहीं खुला है, क्या कर सकती हूँ मैं? जी, खाता नहीं खुला अभी तक। Wait a minute. तनुश्री दत्ता ने मेरा रेप किया है। लोग की फैन की चुपड़ा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का भोजड़ा। झूठ पे झूठ बहनचोद। थोड़ा ऊपर वाले का तो ख्याल कर ले, मरने के बाद ऊपर ही जाना है। तो दोस्तों, ऐसे लोग और ऐसे कीटाणु हमारे आसपास रहने नहीं चाहिए, क्योंकि इसका असर हम पे भी हो सकता है। और ऐसे लोग कुछ पैसों के लिए अपनी इज्जत तक नीलाम कर बैठते हैं, लेकिन साले मरते हैं ना जब, तो नंगा ही जाना पड़ता है। जनता का प्यार बहुत है मुझे, चाहे मुझे लाइक करे नहीं लाइक करे, वो मुझे देखते जरूर है। अब तू पब्लिक में ऐसे जाएगी तो जाहिर सी बात है मैं भी देखूंगा, लोगों की तो बात दूर है। पैसा और फेम के चक्कर में अपने स्त्री होने की मान मर्यादा भी खो चुकी है ये। घोर कलयुग बहनचोद, घोर कलयुग। तो गाइज मिलते हैं अगली नई वीडियो में, और जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। जिसने नहीं देखा वो भी बेटी चोट, जिसने फेंका वो भी बेटी चोट।